बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम देखने जा रहे हैं। 100% इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर आना है बेटा, तो गौर से आप लोगों ने देख लेना है, समझ लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 19 मार्क्स प्लस सब्जेक्टिव टाइप 56 मार्क्स। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 minutes एंड सब्जेक्टिव टाइप के 2 hour and 10 minutes होंगे। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। मंदरजा झैल डिटेल के मुताबिक होगा पेपर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 19 multiple choice questions MCQs will be derived from the entire content of the text book of English 9 except Unit 5, 8, 10। यूनिट 5, 8 और 10 में से सवाल नहीं आएंगे, बाकी सारी किताब एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10 और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है उसमें से आएगा पेपर। ये दी डिटेल्ड इज एज अंडर। ऑप्शन ए होगा हमारे पास, पार्ट ए होगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक, फिल अप द बबल्स। तो इसमें बेटा हमने वर्ब की दुरुस्त फॉर्म बतानी है टेंसेस के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से हमने बबल फिल करनी है। ये 5 नंबरों का होगा। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10 की जो है उसमें से ये आएगा। और पार्ट बी जो है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द बबल्स। इसमें करेक्ट स्पेलिंग्स हमने देख के लफ्ज़ के तो उसके अकॉर्डिंग बबल फिल करने हैं। द बफरिकेशन इज एज अंडर। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू यूनिट 1 जो है एक्सेप्ट यूनिट 5। इसमें से दो मार्क्स का आएगा। यूनिट 7, 9, 11 एंड रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सेप्ट यूनिट्स 8 एंड 10। 8 एंड 10 के क्वेश्चन जो हैं रिव्यू में उसमें से नहीं आएगा, 2 नंबर का इधर से आएगा, तो 4 नंबर की MCQs होंगे। और पार्ट सी है चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड एंड फिल अप द बबल्स। इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होंगे। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू रिव्यू नंबर 1 जो है इसमें से 5वें चैप्टर के हम निकाल दें अगर क्वेश्चन, तो बाकी जो है उसमें से आएगा 2 नंबर का। यूनिट 7, 9, 11 एंड रिव्यू 2 जो है इसमें से हमने 8वें और 10वें से रेलिवेंट जो सवाल है वो नहीं करने, इसमें से 3 नंबर का आएगा। 5 नंबर का पार्ट सी होगा इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। और पार्ट डी जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। इसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है हमने दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करने हैं। एंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9 एक्सेप्ट यूनिट 5, 8 एंड 10 ये सारी किताब में से होंगे। एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10 उसमें से होंगे। ये 5 नंबर का होगा। अभी हम मॉडल पेपर भी साथ ही देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं मॉडल पेपर में। सब्जेक्टिव टाइप दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Each short answer question will be asked from the exercise of the textbook. The detailed is as under। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट ए होगा एनी 3 out of 5 questions। 5 में से 3 सवालों के जवाब देने हैं। द बफरिकेशन ऑफ यूनिट्स इज एज अंडर। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू यूनिट 1 जो है इसमें से 5वें चैप्टर के हमने नहीं करने, इसमें से 3 सवाल आएंगे, 3 क्वेश्चंस। यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 एक्सेप्ट यूनिट 8, 10 एज वेल एज एक्सेप्ट प्लेस पोर्शन। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 7, 9, 11 और रिव्यू नंबर 2 जो है उसमें से। तो ये 3 सवाल 6 नंबरों के होंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है एनी 1 out of 2 क्वेश्चंस करना है हमने, 2 में से 1 सवाल करना है। द कंटेंट इज एज फॉलोज। यूनिट 11 द डियर डिपार्टेड प्ले प्लस रिव्यू 2 प्लेस पोर्शन ऑनली। ये प्ले वाले में से होंगे।
2 सवाल और उन 2 में से एक का जवाब देना है और वो 4 नंबर का होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। द बफ्रिकेशन इज एज अंडर। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 इसमें से 2 पैराग्राफ आएंगे। यूनिट 7 एंड 9 में से एक पैराग्राफ आएगा। 3 पैराग्राफ्स में से हमने 2 का जो है तर्जुमा करना है उर्दू में या फिर उनको सिंपल इंग्लिश में लिखना है। सिंपल इंग्लिश में लिखना जो है वो आमतौर पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम, एक्सप्लेन द स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, समरी फ्रॉम वन पोएम एंड स्टेंजा फ्रॉम द अदर पोएम। एक पोएम में से समरी आएगी और दूसरी का स्टेंजा आएगा। तो या तो समरी करनी है या फिर स्टेंजा करना है। ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स इन योर सेंटेंसेस। 8 में से 5 अल्फाज, मुहावरे जो हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। द बफ्रिकेशन इज एज अंडर। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 रिव्यू 1 एक्सेप्ट यूनिट 5 क्वेश्चंस। यूनिट 5 के क्वेश्चंस हमने नहीं करने, बाकी सारे में से 3 होंगे, 3 वर्ड्स, फ्रेजेस और ईडियम्स। उसके बाद यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 एक्सेप्ट यूनिट्स 8 एंड 10 क्वेश्चन। यूनिट 8 और 10 के नहीं करने, बाकी में से 5 होंगे, 5 वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स। तो ये 5 और 3 8 हैं। इसमें से हमने 5 जो अल्फाज हैं या मुहावरे हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। 5 नंबर्स का ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए लेटर और ए स्टोरी और ए डायलॉग। या फिर ख़त लिखना है या स्टोरी लिखनी है या डायलॉग लिखना है। 3 चीज़ें होंगी, तीनों में से एक करनी है। फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसमें से ये आएगा और ये 8 नंबरों का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसको पढ़कर उसमें से सवाल बने हैं उनके जवाब देने हैं हमने। फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 में से आएगा, उसमें पैसेज हैं, पैसेज को पढ़ के उससे रेलिवेंट सवालों के जवाब देने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये टेंसेस से रेलिवेंट है। उर्दू जुमलों को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 वहाँ से ये आएंगे। और या फिर एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, टू राइट द पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन गिवन टॉपिक, उनके लिए टॉपिक दिए गए होंगे, उसमें से वो पैराग्राफ जो है वो भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे का टॉपिक होता है उसी तरह पैराग्राफ का भी टॉपिक दिया जाता है। या तो ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू से इंग्लिश में या फिर पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में करने हैं हमने सेंटेंसेस, या फिर जो सेंटेंसेस पहले पैसिव वॉइस में हों उनको एक्टिव वॉइस में करना है। तो ये 75 नंबर का इस तरह पेपर होगा हमारा। अभी हम मॉडल पेपर को भी नज़र मार लेते हैं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मॉडल पेपर इंग्लिश ग्रेड 9 इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर है। 20 नंबर का, 20 मिनट का जो है और इसके 19 नंबर हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। इस तरह हमने ये इस तरह वर्ब की फॉर्म्स होंगी, उनमें से हमने दुरुस्त फॉर्म जो है उसको पिक करके बबल शीट के ऊपर फिल करना है। इनकी डिवीज़न कैसे है वो हम ऊपर देख रहे हैं कि पहले रिव्यू तक कितने हैं और दूसरे रिव्यू तक कितने हैं। पहले रिव्यू तक आई थिंक 2 थे और दूसरे रिव्यू तक 3 थे। उसके बाद है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। इस तरह मुख्तलिफ स्पेलिंग दिए गए होंगे, इनमें से दुरुस्त स्पेलिंग जिस ऑप्शन पे है हमने बबल शीट में वो ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद सी पार्ट है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। तो इसमें से हमने अंडरलाइन वर्ब का वर्ड जो है उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ढूंढना है और बबल शीट के ऊपर फिल करना है। ऑप्शन डी है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट।
इस तरह होगा, इनसे मिलते जुलते सवाल होंगे। और जैसे शी रीड्स ए बुक, दिस सेंटेंस इज इम्पेरेटिव, किस टाइप का सेंटेंस है वो बताना है। ये प्योरली ग्रामर का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ ग्रामर हैं। पेपर का सलूशन भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पेपर को सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप, कंपलसरी ऐसे टाइप पेपर। इसका टाइम 2 घंटे 10 मिनट और टोटल नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से हमने 3 के जवाब देने हैं। इसमें प्ले शामिल नहीं है और प्ले से रेलेवेंट क्वेश्चन शामिल नहीं है, और जो चैप्टर एक्सक्लूड किए हैं वो शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये प्लेस में से 2 सवाल हैं और उसमें से हमने एक करना है। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है हमारे पास, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और रीराइट एनी 2 पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। तो ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इनमें से 2 का हमने तर्जमा करना है। इनकी डिवीजन हमने ऊपर देख ली हुई है कि कहाँ कहाँ से ये आनी है। उसके बाद है राइट डाउन दी समरी ऑफ द पोएम इफ और रेफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। या तो समरी लिखनी है इस पोएम की, या फिर ये स्टैंजा दिया गया है इसकी हमने तशरीह करनी है। उसके बाद है यूज़ एनी 5 आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस ईडियम्स इनटू योर सेंटेंसेस। ये 8 ईडियम है, इनमें से हमने 5 को जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। या तो लेटर लिखना है, या फिर राइट ए स्टोरी अ बिग रिवार्ड, या फिर ये स्टोरी लिखनी है। और राइट ए डायलॉग बिटवीन ए ब्रदर एंड ए सिस्टर कंसर्निंग टाइम, या फिर ये डायलॉग लिखना है हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह पैराग्राफ होगा और एंड पर सवाल दिए गए होंगे, इसमें से सारे सवालों के जवाब देने ऊपर से पैरे को पढ़कर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इसमें 8 जुमले उर्दू में दिए गए हैं, इनकी इंग्लिश करनी है, 5 की करनी है इसमें से 8 में से। या फिर 10 सेंटेंस लिखने हैं हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। इस तरह कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है, उसके रेलिवेंट 10 आपने लिखने हैं सेंटेंस, पैराग्राफ लिखना है मतलब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लिखने हैं। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मेरे पास थे 32 मैंने निकाले हुए थे पहले, तो उनमें से ही आते थे बच्चों को। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ना इसी वीक के अंदर अंदर शेयर कर दूंगा कि कौन से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से ज़्यादा आते हैं। तो ये बेटा 5 के 5 ही हमने करने। इस तरह का पेपर होगा, इससे मिलता जुलता बहुत आसान आप लोगों की स्कीम है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और किसी मटेरियल की भी ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रेलेवेंट वीडियो अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।